नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोहितास कुमार आज आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की पहला अध्याय, इसका नाम है स्वर्णिम भारत, इसका अध्ययन करा रहा हूं। ध्यान से पढ़ना आप। जिसका काल है प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का समय भारत में स्वर्णिम भारत का समय रहा है। और भारतीय सभ्यताएं पनपी है भारत में कुछ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण, महाभारत। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाभारत व रामायण की सभ्यता व संस्कृति का काल भी भारत के लिए स्वर्णिम काल रहा है। कौन सा काल रहा है? स्वर्णिम काल रहा है। इस अध्याय के पहले टॉपिक का बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है महाजनपद। प्राचीन भारत में दो ग्रंथ हुए हैं, एक है बौद्ध ग्रंथ, एक है जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र व बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में 16 महाजनपद है। कितने हैं? 16 महाजनपद है। जैसे कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य है ना, उसी प्रकार प्राचीन समय में ये 16 राज्य थे, जिसको महाजनपद बोला गया। इसका समय है 1600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक का काल रहा है। यह महाजनपद उस समय में दो प्रकार के शासनों के अंतर्गत बनते हुए थे। कुछ महाजनपदों में राजतंत्र था और दो महाजनपद ऐसे है जहां गणतंत्र था, राजा का शासन। ये दो है, एक है मल, एक है वज्जी। एक बार वापिस देखिए। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण व महाभारत कालीन सभ्यता का समय भारत के लिए स्वर्णिम काल का समय रहा है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार भारत में 16 महाजनपद है, जिनका काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का। इनमें दो प्रकार का शासन था, एक राजतंत्र और दो महाजनपद ऐसे है जहां पर गणतंत्र शासन थे। एक महाजनपद है मल और दूसरा है वज्जी। अब हम भारत के मानचित्र की सहायता से इन महाजनपदों की स्थिति को दर्शाएंगे व उनकी राजधानियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये 16 महाजनपद भारत में कहां थे। देखिए, अब मैं भारत का मानचित्र बनाने जा रहा हूं। जैसा भी बन रहा है ठीक है। ये हो गया भारत का मानचित्र और ये हो गई
क्या? श्रीलंका। अब देखिए 16 महाजनपदों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सोलह महाजनपदों में से 2 तो भारत से बाहर थे। कौन कौन से थे देखिए, एक है कंबोज और एक है गांधार। और 16 में से 3 थे हमारे राजस्थान में, कुरु, सूरसेन, मत्स्य। और एकमात्र महाजनपद जो कहां था, दक्षिणी भारत में, जिसका नाम है अस्मक। और इस ऐसे हो गया एक यहां पर अवंती। कितने महाजनपद हो गए? 2 भारत से बाहर, 3 राजस्थान में, एक दक्षिणी भारत में और एक अवंती। 7 महाजनपद हो गए। बाकी बचे कितने? 9। यह 9 सभी पूरे 9 कहां थे? हमारे पूर्वी भारत में, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से उनका विस्तार देखेंगे। ट्रिक है KM। एक बार वापस लिख देते हैं, KM। आपकी पीके फिल्म तो देखी हुई होगी, PK। 5 महाजनपद हो गए। इन 5 महाजनपदों से हमारे एक मुख से आवाज निकलती है। 5 महाजनपद क्लियर होने के बाद वाह, इस वाह से हो गई VA और इधर VC। अब देखिए P से कौन सा महाजनपद हो गया? कौन सा हो गया? पांचाल। इस K से हो गया कौशिक। कौन सा हो गया? कौशिक। इस M से हो गया मल। साथ साथ में याद करना है आपको। इस M से हो गया मल। इस K से हो गया, कितने हो गए? और इस K से हो गया काशी। और M से हो गया मगध। साथ साथ में सभी बच्चों को याद करना है। और V से हो गया वज्जी। कौन सा? वज्जी। एक बार वापिस देखना, यह वज्जी और यह मल। ये 2 वो महाजनपद है जहां पर गणतंत्र शासन था, जनता का शासन था। और A से हो गया अंग। और V से हो गया वत्स। और C से हो गया चेदी। अब देखिए हमारे 16 महाजनपद पूरे हो गए हैं। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि भारत में कौन से महाजनपद कहां पर थे, इनकी स्थिति भारत में कहां थी। अब देखिए हम इनकी राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कंबोज की राजधानी। अब राजधानी कई की तो 2 थी, उत्तरी राजधानी और दक्षिण राजधानी अलग अलग। कुछ महाजनपदों की एक राजधानी थी। जैसे कंबोज की है राजपुर, राजगृह। राजगृह या हाटक। कौन सी थी? राजगृह या हाटक। गांधार की तक्षशिला। गांधार की हो गई तक्षशिला। और एकमात्र जो दक्षिणी भारत में फैला हुआ था, इसकी है पोतन। या पोतन या पाटेली। और अवंती की 2 राजधानियां हैं। एक तो उत्तर की राजधानी अलग है। उत्तर की मैं उत्तर दिशा में लिख देता हूं, उज्जैन।
अवंती की कितनी राजधानियां है? 2 राजधानियां है। उत्तर की दिशा में जो उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिण की दिशा में जो है माहेशमती। कौन सी है? महिष्मती। यह अवंती की दक्षिणी राजधानी थी। अब बात करते हैं हम पांचाल की। पांचाल की भी 2 राजधानियां हैं। उत्तर की राजधानी, पांचाल की भी 2 राजधानियां हैं। उत्तर की राजधानी और दक्षिणी की राजधानी। उत्तर की राजधानी है आई-छत्र। उत्तर की राजधानी है आई-छत्र और पांचाल की दक्षिण की राजधानी है कांपिल्य। कौशिक की भी 2 राजधानियां हैं। को बता दूं, उत्तर की राजधानी साकेत। मैंने पहले बोला था ना कि कुछ महाजनपदों की 2 राजधानियां हैं। एक हो गई उत्तर की राजधानी और एक हो गई दक्षिण की राजधानी। जैसे कौशिक की उत्तर की राजधानी है साकेत और दक्षिण की राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती। और मल की राजधानी हो गई कुशावली। मल की राजधानी हो गई मल। प्राचीन समय में मल किनको कहा जाता था? जो कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती से हो गया कुशावली। फिर है काशी। काशी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी की राजधानी हो गई वाराणसी और मगध की राजधानी राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। ये राजपुर है। राजगृह तो है मगध की। कंबोज के राजपुर है हटक। वज्जी, जहां पर गणतंत्र शासन था, वज्जी की राजधानी हो गई विदेह। माता सीता कहां की थी? वज्जी की थी। विदेह और मिथिली, मिथिला। बंचा अंग। अंग की राजधानी चंपा। और पूर्वी महाजनपदों में 2 बच्चे हैं, वत्स व चेदी। वत्स की हो गई, मैं यहां की लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं वत्स वाली राजधानी, और चेदी की इधर लिखता हूं कौशांबी। वत्स की हो गई कौशांबी और चेदी की शक्तिमती। शक्तिमती। अब बच्चे कौन कौन से? 3 जो राजस्थान के थे। कुरु की राजधानी मैं इधर लिखता हूं। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की मथुरा। सूरसेन की राजधानी आपको याद भी करना है मथुरा। और एकमात्र महाजनपद बचा है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। तो ये दोस्तों आपके 16 महाजनपद पूरे हो गए हैं और इनकी स्थिति कहां कहां है और इनकी राजधानियां क्या है उस प्राचीन समय में। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।